ऑलराइट गाइस, बड़ी बड़ी खबरें हैं देश में, लेकिन हर जगह एक सवाल जरूर घुमा रहा है गोदी मीडिया कि एग्जिट पोल आ चुका है, बिहार कौन जीत रहा है? और गेस करो गोदी मीडिया ने क्या किया है। आई रिमेंबर दिस गाय पर्पल पूसी, ही क्राइड आफ्टर 2024 इलेक्शन रिजल्ट, बट इनके हिसाब से ये कुछ बन रहा है। एनडीए गठबंधन की करीब 150 एवरेज बताई जा रही है और महागठबंधन की केवल 50 एवरेज बताई है। ये पर्पल पूसी। और पोल ऑफ पोल्स की बात की जाए तो ये बता रहे हैं, पोल ऑफ पोल्स बताता है कि करीब 150 के आसपास एनडीए की आएगी और महागठबंधन सिर्फ। ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल पर वही विश्वास करते हैं जिनके अकाउंट में 15 लाख आ जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बट इससे बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये जो धमाका हुआ है कल, साफ समझ में आ रहा है ये सीएनजी का धमाका तो नहीं था, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इसे एक टेरर अटैक घोषित नहीं किया गया है। फिर भी साफ साफ समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन कैसे हो गया। आज मोदी जी ने भूटान जाकर इसके बारे में कुछ कहा। भूटान वो क्यों गए थे इस पर बात होगी, बट मोदी जी ने क्या कहा, जस्ट लिसन टू दैट वन। All those responsible will be brought to justice. कुछ ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट होने से पहले बिहार में जब वो रैली कर रहे थे तब कहा था उन्होंने। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट। तो सवाल यह बनता है कि क्या फिर से भारत पाकिस्तान से बदला लेगा और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसे और आगे बढ़ाएगा? आज यही सवाल है। और इस बीच गोदी मीडिया ने जो गंद मचाई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैंने टच किया। बिहार इलेक्शन में पूरी जान लगा के वोट मांगने के बाद, कट्टा छर्रा दुनाली 6 गोली छाती सब करने के बाद, जब आज देश को मोदी जी की बहुत जरूरत थी, इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो मोदी जी देश के सामने, एक मिनट, ये कहां जा रहे हो? भूटान जा रहे हो? फिर बात निकली तो दूर तलक गई कि पुलवामा के समय मैन वर्सेस वाइल्ड की शूट हो रही थी और उसके बाद जब पहलगाम हुआ तो बिहार की रैलीज चल रही थी, और इस बार सीधे भूटान। और भूटान में आप कह रहे हो सर कि बड़े भारी मन से, वन मोर टाइम, बहुत भारी मन से आया हूं। भारी मन से बर्थडे सेलिब्रेट करने गए आप। और ये जो बातें आप भूटान की जनता को बोल रहे थे, वो दिल्ली और देश की जनता को बोलना चाहिए, आप वो भूटान वासियों को बोल रहे हैं। आई मीन दे विल फील द डिस्कनेक्ट एंड दे विल बी लाइक, इंग्लिश मतलब आतंक फिनिश, ये चिथड़ा के वर्ड्स है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बट या बहुत नुकसान हुआ है हमारा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। और गोदी मीडिया इन्होंने इतनी गंद मचाई है, सब बताऊंगा। और चिथड़ा की बात ले लो, अरे धर्मेंद्र जी है अभी भले चंगे, उनकी फैमिली बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ है उनको, फिर भी ये लगे हुए हैं। अंजना जी इधर देखिए। लोगों के दिलों में सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाले धर्मेंद्र जी, उदित जी अब नहीं रहे, मतलब यकीन करना मुश्किल है। He wants to say, मैं जिंदा हूं अंजना मोदी, चुप हो जा। मतलब टीआरपी की हवस में इतने अंधे हो गए आज तक वाले कि हेमा मालिनी उनकी वाइफ बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ, फिर भी बोल रहे नहीं, ही इज डेड। अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऐसी कोई खबर नहीं है, उनकी फैमिली खुद बोल रही है, फिर भी आज तक वाले लगे कि नहीं होगी। वो मृत्यु की वजह क्या बता रहे हैं? मतलब अगर अरुण पुरी धर्मेंद्र जी को मिल जाए तो धर्मेंद्र साहब बोलेंगे किया। और ये क्यों कर रहे हैं कि न्यूज हम पहले ब्रेक करेंगे, टीआरपी हम ज्यादा लेके जाएंगे, बस यही इसी वजह से बार बार ये हरकतें करें। लोग 3-4 बार इमोशनल हो गए कि अरे धर्म जी क्या हो गया, एंड फिर लाइक अरे नहीं कुछ नहीं, फिर अरे धर्म जी सीरियसली। मृत्यु की वजह क्या बता रहे हैं? झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। और अभी भी ये लोग लाइव चला रहे हैं, लोग लाइव कमेंट में गालियां दे रहे हैं। लिटरली हम तो रोज बोलते ही है, लेकिन आज धर्म जी और उनकी फैमिली बोलेगी चुप हो जाओ कुत्तों, मैं जिंदा हूं, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। When we are recording this video, हेमा मालिनी जी का ट्वीट खुद आया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी हम भी कुछ नहीं बोल सकते जब आप ये वीडियो देख रहे हो, बट हम यही प्रे करेंगे कि हमें कभी छोड़ के ना जाए। वी रियली लव यू धर्म जी। दलाल, जब भी किसी देश के साथ वॉर जैसी सिचुएशन हो, कोई लड़ाई चल रही हो या फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए देश में, तब सारे गोदी चैनल्स को बंद कर देना चाहिए।
नो सीरियसली, ये लोग इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और ऊपर से देश का नुकसान अलग करते हैं। अब ये एजेंसी देखो, ये एनएसजी कमांडोज जा रहे हैं, यू शुड नॉट शो देयर फेस। क्या कर रहे हो तुम लोग? शेम ऑन दोस पीपल। और ये अडानी साहब का चैनल एनडीटीवी, जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, वहां हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखा जाता है, चीजों को उठाकर फॉरेंसिक के लिए भेजा जाता है। वो उठा के दिखा रहा है, ये देखो ये गिरा है, ये गिरा है। ये चमकीली चीजें और जो काला काला ये निकल रहा है, यही विस्फोटक का जो अंश है वो हो सकता है। अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं कहा है कि ये एक टेरर अटैक है, फिर भी न्यूज 18 अंबानी का चैनल वो बोल रहा है हो गया टेरर अटैक, हो गया। न्यूज 18 इंडिया ने तो घोषित कर दिया कि दिल्ली के अंदर आतंकी हमला हुआ है। पूरे देश की नाक कटवा के रखी इन चैनल्स ने। गिद्ध भी शर्मा जाए इनको देखकर, आपको और गुस्सा आ जाएगा जब आपको पता चलेगा ये एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर है। इनको अंदर जाना है, जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनकी देखभाल करने के लिए। मीडिया ने इनको बाहर रोक के इंटरव्यू शुरू कर दिया। ही वाज सेइंग कि भैया जाने दो, प्लीज लेट मी गो, बट दे वर नॉट लेटिंग हिम गो। अभी आप अंदर गए थे, कितने इंजर्ड हैं, कितने ये बता पाना ट्रस्ट मी मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारे सीनियर से बात हुई हमारी। एलएनजेपी हॉस्पिटल जहाँ पे इंजर्ड लोगों को ले जाया जा रहा था, वहाँ उनके घर वाले बता रहे थे कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस बाहर से करिए, ये कह रहे हैं खुद से लेके आइए, खुद से लेके आइए। और ये गोदी मीडिया ने बताया नहीं, ये होती है रिपोर्टिंग। LNJP hospital in the national capital is not even providing ambulances. ये सब छोड़ के जो लोग काम कर रहे हैं उनको रोक के परेशान कर रहे हैं। कैसा मीडिया हमारा यार, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। ये सब भूल जाओगे आप जब मैं आपको ये बताऊंगा कि वहां सुधीर चौधरी गया था और फोटो खिंचवा रहा था। क्या दिस हैपेंड ओवर देयर। ये देखो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और सुधीर साहब फोटो खिंचवा रहे हैं फैंस के साथ। ये वो है जो 14 करोड़ की सरकारी नौकरी कर रहा है, बच्चे डंडे खाते हैं रोज उसको लेने के लिए। और हाँ, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। कितना गिरा हुआ मीडिया हमारा। और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब गए वहां पर पता लगाने, एंड इट वाज अ ब्रेकिंग न्यूज और ऑन द चैनल की होम मिनिस्टर घटनास्थल पर पहुंचे। पहुंचना जरूरी है, पर ऐसी घटना को रोकना भी बहुत जरूरी है। यह सवाल कौन पूछेगा? या दिस वर्ड इज मिसिंग फ्रॉम एवरी डैम न्यूज चैनल की भाई अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जब ये ब्लास्ट हुआ तब प्रधानमंत्री आप जानते हो बिहार के चुनाव में व्यस्त थे, अब वो भूटान चले गए, गृह मंत्री वहीं थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी वहीं थी। बिहार में किसी भी प्रकार का जंगल राज नहीं चलेगा। सब बिहार चुनाव पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और मोदी जी ने तो कमाल ही कर दिया। जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ भूटान चले गए। आई नो ये सब प्री प्लान्ड होता है, फिर भी देश के लोगों को 2 शब्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बोल देते जैसे पुराने प्रधानमंत्री करते थे। पर मोदी जी भूटान निकल गए, जैसे मैंने आपको बताया, भूटान नरेश का बर्थडे मनाने के लिए। और बर्थडे मनाने से पहले उन्होंने ये कहा, बहुत भारी मन से आया हूं। अरे इतने भारी मन से गए क्यों? यहीं रह जाते थोड़ी देर के लिए, मृतकों की फैमिली से मिल जाते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते। लोगों को इतनी बातें करने को नहीं मिलती। और वहां जाके फिर वही पिछली बार की तरह इंग्लिश में, All those responsible will be brought to justice. इंग्लिश में लगता है डोलान को सुना रहे हैं। और सब यही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो क्या फिर हम अटैक करने वाले हैं? क्या होगा आगे? और फिर विपक्ष एक सवाल और भी पूछेगा, क्या अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो सीज फायर क्यों करवाया? थोड़ा और मारना था तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बहुत सारे सवाल है, देखते क्या होता है। और इसका सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि बिहार में कौन जीत रहा है। पर्पल पूसी ने तो एनडीए को बम्पर जीत दिलवा दी, लेकिन याद है ना 2024 में बहुत बुरी तरह से रोए थे। चाचा नेहरू के बर्थडे पर कौन केक खाएगा और कौन मात खाएगा, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। समझदारी इसी में है कि आप एग्जिट पोल को समझदार बिल्कुल मत समझिए। एंड पर्पल पूसी विल क्राई समटाइम। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। फिलहाल तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। मैंने टच किया एक बस हो गया, चलो मार्जिन